वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूँ टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से काफी डिफेंस व्यूअर को ये तो पता होगा कि इस समय चाइना के जुहाई शहर में 15वां जुहाई एयर शो को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 30 से ज्यादा देशों ने अपने एविएशन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले के लिए चाइना भेजा है। हालांकि इस तरह के एयर शो काफी कंट्रीज द्वारा रेगुलर ऑर्गेनाइज किए जाते रहे हैं और भारत भी उनमें से एक है। लेकिन इस बार के जुहाई एयर शो में जिन दो फाइटर जेट ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, उसमें से सबसे पहला चाइना का न्यूली इंडेक्स J-35A फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट था, जो कि पहली बार किसी इंटरनेशनल एयर शो का हिस्सा बना तथा इसके जरिए चाइना ने पूरी दुनिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर के साथ मिलिट्री पावर की झलक भी दिखाई है। और कहीं ना कहीं चाइना द्वारा अपने दूसरे फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को शो करके अपने आप को अमेरिका की एयरफोर्स के बराबर भी लाके खड़ा कर दिया है। तो वहीं इस एयर शो में दूसरे जिस एयरक्राफ्ट की बात हुई है वह है रशिया के पहले फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57 फाइटर जेट का भी डिस्प्ले इस एयर शो में किया गया है। रशिया द्वारा Su-57 के दो प्रोटोटाइप को इस एयर शो में भेजा गया था, जिसमें एक एरियल शो के लिए तो दूसरा स्टैटिक डिस्प्ले के लिए रखा गया था। स्टैटिक डिस्प्ले के लिए रखे गए Su-57 फाइटर जेट को जब वहां पे आए, कई मीडिया पर्सन ने पास से फोटोज और वीडियो कैप्चर करना शुरू किया, तब कई मीडिया हाउस द्वारा और यहाँ तक चाइनीज एयरफोर्स ने भी रशिया के Su-57 के खराब बिल्ड क्वालिटी को लेके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि Su-57 का मजाक बनाए जाने के बाद रशियन गवर्नमेंट ने अपने बचाव में ये कहा कि जुहाई एयर शो में भेजे गए Su-57 फाइनल प्रोडक्ट ना होके प्रोटोटाइप स्टेज के एयरक्राफ्ट थे, इसलिए इनकी बिल्ड क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी के थे। और साथ ही साथ रशियन गवर्नमेंट ने ये बोल के भी सबको चौंका दिया कि रशिया को अपने फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57 को अपना पहला कस्टमर मिल चुका है। रशिया द्वारा किए गए इस अनाउंसमेंट से सभी लोगों ने कई कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद इंडिया ही Su-57 का पहला कस्टमर होने वाला है। और इसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि Su-57 जेट जो पहले पाकफा नाम से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वो इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन बाद में कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेके इंडिया इस प्रोजेक्ट से खुद ही अलग हो गया और बाद में दोबारा इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का वादा किया था। हालांकि उसके बाद कई बार रशियन गवर्नमेंट द्वारा Su-57 जेट प्रोग्राम में दोबारा जुड़ने को लेके इंडियन एयरफोर्स को कई बार प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम को लेके कभी भी कोई पॉजिटिव आंसर नहीं दिया। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में काफी बदलाव आया है, खासकर पाकिस्तान द्वारा चाइना से उसके फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट J-35A को लेके जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उसको लेके इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्स जिस तरीके का एयर पावर शिफ्टिंग का दबाव महसूस कर रहे हैं, उसको लेके इंडियन फोर्स द्वारा इंडियन गवर्नमेंट और HL दोनों को ही लगातार आगाह भी किया जा रहा था। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर MRF को लेके तेजी भी दिखाई थी, ताकि पाकिस्तान द्वारा J-35A का एक्विजिशन से पहले इंडियन एयरफोर्स भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। और इसीलिए ये कयास लगने शुरू हो चुके थे कि इंडिया फिर से रशिया के Su-57 फाइटर जेट से जुड़ चुका है। और ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि इंडिया द्वारा खुद से डेवलप किए जाने वाला एमका 2035 से पहले इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान के J-35A का काउंटर करने के लिए इंडिया ने गुपचुप तरीके से Su-57 को खरीदने जा रहा है। हालांकि इंटरनल रिपोर्ट की माने तो इंडियन एयरफोर्स अपने घटते स्क्वाड्रन और पाकिस्तान का J-35A को खरीदने का अनाउंसमेंट के बाद भी इंडियन एयरफोर्स का अभी रशिया से Su-57 को खरीदने की कोई प्लानिंग नहीं है। तो इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स Su-57 का पहला कस्टमर नहीं है। कई लोगों का मानना है कि अल्जीरियन एयरफोर्स Su-57 जेट का पहला कस्टमर है, क्योंकि अल्जीरियन एयरफोर्स काफी लंबे समय से रशियन फाइटर जेट का यूज करती आई है और उनकी फ्लीट Su-24 जेट, Su-30 फाइटर जेट और MiG-29 जैसे पुराने रशियन फाइटर का यूज करती आई है। हालांकि रशियन सुखोई इंडस्ट्री ने अभी तक इसके पहले कस्टमर अल्जीरियन एयरफोर्स के होने की पुष्टि नहीं करी है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि मार्केट में उपलब्ध
सभी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट में इकलौता Su-57 ही ऐसा फाइटर जेट है जो कि इंडिया को 3 से 4 साल के भीतर ही उपलब्ध हो सकता है। क्योंकि चाइना से हम कोई भी फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट खरीदेंगे नहीं। अमेरिका अपना F-35 फाइटर जेट को ऑफर नहीं करना चाह रहा। टर्की का भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट कान हम खरीदेंगे नहीं। रशिया का एक और फिफ्थ जनरेशन सिंगल इंजन वाला Su-75 चेकमेट अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है। तो लास्ट में सिर्फ Su-57 ही बचा है और इंडिया को इसको खरीदने पे एक बार फिर से विचार जरूर करना चाहिए। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।